Chemical reaction in transition metal. Transition metal में chemical reactions. Types of chemical reaction that transition metal complex में undergoes. Transition metal जो है अलग अलग टाइप के chemical reaction में चला जाता है. 3.1 Associative addition reactions. Reactions in which ligands are added to a metal complex or metal ion without removal of any species from the substrate is called associative addition reactions. रिएक्शन जहाँ पे लिगैंड जो है वो ऐड होता है मेटल कॉम्प्लेक्स या फिर मेटल आयन में, जो कोई भी स्पीशीज को बिना रिमूव किए सबस्ट्रेट से, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन. रिएक्शन जहाँ पे लिगैंड ऐड होता है मेटल कॉम्प्लेक्स और मेटल आयन में बिना मतलब कोई भी स्पीशीज को बिना निकाले सबस्ट्रेट से, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव reaction of an addition reaction. For example, two molecules of water can get associated with tetraamine manganese 2 complex to form octahedral geometry. तो दो वाटर का दो मॉलिक्यूल जहाँ पे ये एसोसिएट होता है टेट्रामाइन मैग्नीज 2 कॉम्प्लेक्स से ताकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म हो सके. Schematic equation MLN ML dash use MLNL dash M. Example manganese NH34 टेट्रामीन मैंगनीज 2 कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ ताकि मैंगनीज टेट्रामीन डाइएक्वो फॉर्म हो सके. ठीक है, MnNH34H2O2. तो मतलब मैंगनीज के पास पहले से ही एक लिगैंड है जो है अमोनिया, तो इसके साथ वाटर रिएक्ट करता है तो दूसरा लिगैंड भी फॉर्म होता है मैंगनीज के साथ. तो मैंगनीज के साथ पहला वाला लिगैंड रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दूसरा वाला लिगैंड, दोनों भी अलग अलग लिगैंड मैंगनीज के साथ है. तो ये है एसोसिएट या फिर एडिशन रिएक्शन ट्रांजिशन मेटल का. इन स्पेशल केस ऑफ एडिशन रिएक्शन attacking species can increase both coordination number and oxidation number by 2 units. तो स्पेशल केस में एडिशन रिएक्शन के जहाँ पे स्पीशीज अटैक कर सकता है, जहाँ पे स्पीशीज के अटैक होने का ज़्यादा चांस है, दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर में 2 यूनिट से. एंड द काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन गेट एडेड एज अ 2 हाइड्राइड लिगैंड टू द विल्किंसन कैटलिस्ट. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ऐड होता है 2 हाइड्राइड लिगैंड में, उसको बोलते हैं और तो मतलब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होता है विल्किंसन कैटलिस्ट में as a hydride ligand. This type of reaction is called oxidative addition reaction. तो इस तरीके के रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. RHCl PPH3 2 रोडियम फ्लोरो डाई फॉस्फो ट्राइफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो RHClH2PPH32 फॉर्म होता है. अपार्ट फ्रॉम अदर थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स कंसिडरेशन और कॉमन सेंस दैट सजेस्ट कॉज ऑफ एडिशन और ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स को कंसिडर करने के अलावा सबसे कॉमन सेंस है एडिशन या फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होना. तो उसके लिए इज डिज़ायर टू फुलफिल 80 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन द वैलेंस शेल ऑफ मेटल आयंस और मेटल एटम्स टू अटेन नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो उसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है मेटल एटम्स मेटल आयंस का वैलेंस शेल में फुलफिल होना ज़रूरी है, तो उसकी वजह से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है. दिस इज़ वन अमॉन्ग सेवरल ड्राइविंग फोर्स फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शंस. ये जो है रिएक्शंस को कम्प्लीटली पूरा होने के लिए
उसमें से एक ड्राइविंग फोर्स है। तो रिएक्शन कंप्लीट कब होता है? जब ये मेटल आइटम्स या मेटल आयन का वैलेंशन का 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स जो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के आसपास पूरा भर जाता है, उसके हिसाब से भर जाता है, तो रिएक्शन कंप्लीट होता है। Elimination reaction. It is the reverse of addition reaction, and in this procedure ligand breaks from metal complex to produce more stable complex. The elimination reaction जहाँ पे द एलिमिनेशन रिएक्शन जो है एडिशन रिएक्शन का उल्टा है, रिवर्स है। इन द प्रोसीजर लिगैंड ब्रेक फ्रॉम मेटल कॉम्प्लेक्स टू प्रोड्यूस मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लिगैंड ऐड होने के बजाय लिगैंड ब्रेक होता है मेटल कॉम्प्लेक्स से ताकि स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सके। एलिमिनेशन रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है तीन पार्ट में डिवाइड है। डिसोसिएशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन डिवाइड होता है 3 पार्ट में। एक है डिसोसिएशन रिएक्शन, एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। In dissociation reaction, a ligand break from the system to provide a less strained product or intermediate. डिसोसिएशन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? लिगैंड जो सिस्टम से टूट जाता है जिसकी वजह से कम स्ट्रेन प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशंस ऑफ अल्किन by the catalyst of hydrogen cobalt कार्बन मोनोक्साइड टेट्रा कार्बन मोनोक्साइड। तो यहाँ पे अल्किन का हाइड्रोफॉर्माइलेशन प्रोसेस होता है, किसकी वजह से होता है? कैटलिस्ट की वजह से। हाइड्रोजन कोबाल्ट टेट्रा कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड ग्रुप फर्स्ट ब्रेक फॉर कैटलिस्ट टू जनरेट अ वेकेंट साइट फ्रॉम वेयर कैटलिटिक साइकिल स्टार्ट्स। कार्बन मोनोक्साइड ग्रुप जो है पहले ब्रेक होता है कैटलिस्ट के लिए ताकि वेकेंट साइट जनरेट हो सके जहाँ पे कैटलिटिक साइकिल स्टार्ट होता है। Here schematic reaction of hydroformylation and only first step of catalytic cycle is represented below। तो यहाँ पे हाइड्रोफॉर्माइलेशन का स्कीमेटिक रिएक्शंस जो और उसके साथ कैटलिटिक साइकिल का पहला स्टेप रिप्रेजेंट होता है। स्कीमेटिक रिएक्शंस अल्केन रिएक्ट होता है कार्बन मोनोक्साइड के साथ हाइड्रोजन के साथ, और ये जो है कैटलिस्ट हाइड्रोजन कोबाल्ट टेट्रा कार्बन मोनोक्साइड रहता है, तो उसकी वजह से हाइड्रोफॉर्माइलेशन मतलब हाइड्रोफॉर्माइल फॉर्म होता है। सो पहला स्टेप है कैटलिटिक साइकिल का हाइड्रोजन कोबाल्ट टेट्रा कार्बन मोनोक्साइड क्या प्रोडक्ट देता है? हाइड्रोजन कोबाल्ट ट्राई कार्बन मोनोक्साइड, और एक कार्बन मोनोक्साइड बाहर चला जाता है। In case of extraction, coordination number of metal complex doesn't change। एक्सट्रैक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन के केस में मेटल कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर में कुछ चेंजेस नहीं होता है। ओनली रिमूवल ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर लिगैंड टेक्स प्लेस। सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट निकलता है पर्टिकुलर लिगैंड से बाय यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट यूज करके। The main reason for abstraction is for minimizing static strain in the systems। तो मेन रीज़न है एब्स्ट्रैक्शन के लिए वो है सिस्टम में से स्टैटिक स्ट्रेन्स को कम करना, एंड समटाइम जनरेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट विच कैन प्रोड्यूस मोर स्टेबल प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर रिएक्शंस। और इंटरमीडिएट का जनरेशन जो स्टेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है आगे का रिएक्शन के बाद। Two kind of abstraction, that is alpha and beta abstraction, is reported in literature। तो abstraction का दो kind अल्फा और बीटा abstraction होता है लिटरेचर में। The representative diagram for the same is given below। तो जो नीचे का डायग्राम जो है मेंशन किया है, अल्फा abstraction साइक्लो प्रोपाइल MCOP PH3 COCH3 CH3H
लिविक एसिड, तो OCH3 चला जाता है, ठीक है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट चला गया, तो इसलिए एक सब्स्टिट्यूएंट चला गया करके पॉजिटिव आयन फॉर्म हो गया मेटल में, सेंट्रल मेटल में। फिर बीटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल है, सॉरी साइक्लोपेंटेन है, यहाँ पर भी ऊपर साइक्लोपेंटेन था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, दो कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के साथ जुड़ा हुआ रहता है साइक्लोपेंटेन। फिर यहाँ पे CH3D और CH3 है, तो ये CH3 जो है दो बीटा है और कार्बन जो है अल्फा लिविक एसिड। तो यहाँ पे एक CH3 चला जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा मेटल के बीच में, ठीक है। Reductive elimination involve a process by which both coordination number and oxidation number of center metal atom or ion decrease by 2 units. तो रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या इन्वॉल्व रहता है, ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर जो है सेंटर मेटल एटम का या आयन का वो कम होता है 2 यूनिट से। फॉर एग्जांपल, in hydroformylation reaction by the catalyst hydrogen cobalt tetracarbon monoxide cited above. For example, catalyst hydrogen कार्बन मोनोऑक्साइड टेट्रा कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन होता है। The last step of catalytic cycle involve reductive elimination. तो reductive elimination में लास्ट कैटलिटिक साइकिल होता है फ्रॉम वेयर 80 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कन्वर्ट टू 60 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जहाँ पे 80 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कन्वर्ट होता है 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। एंड रिमूवल ऑफ 2 लिगैंड रीजनरेट द कैटलिटिक साइकिल, उसकी वजह से 2 लिगैंड रीजनरेट करता है कैटलिटिक साइकिल को। R2CH CH2CO COH2CO3 80 इलेक्ट्रॉन, H कार्बन कोबाल्ट ट्राई कार्बन मोनोऑक्साइड 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, R2CH2CHO. Steric strain is one of the main reason for reductive elimination reaction. Reductive elimination reaction के लिए steric strain main reason है। Insertion reaction, an already attached ligand to metal get inserted between a center metal bond. इंसर्शन रिएक्शन में क्या होता है कि लिगैंड अटैच होता है मेटल से, जो इंसर्ट होता है मेटल लिगैंड बॉन्ड के बीच में। अमॉन्ग द सेवरल सच प्रोसेस हाइड्राइड इंसर्शन, मिथाइल इंसर्शन, कार्बोनाइल इंसर्शन एक्सेट्रा कॉमन। तो बहुत सारे प्रोसेस में हाइड्राइड इंसर्शन, मिथाइल इंसर्शन, कार्बोनाइल इंसर्शन कॉमन है। By the insertion reaction system minimize steric strains, तो इंसर्शन रिएक्शन की वजह से सिस्टम में स्टेरिक स्ट्रेन बहुत कम होता है और वेकेंट साइड ओपन होता है जहाँ पे रिएक्शन आगे बढ़ता है। उसके नीचे है इंसर्शन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, electron transfer reaction involve transfer of electron from one metal to other. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक मेटल से लेकर दूसरे से। टू केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हैव ऑब्जर्व,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में दो केस ऑब्जर्व होता है. Two metal are the part of same coordination sphere and electron is transferred from one metal to other through a bridging ligand. तो दो मेटल जो है यहाँ पे सेम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक मेटल से लेकर दूसरे से ब्रिजिंग लिगैंड की वजह से. दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इज कॉल्ड. तो इस तरीके का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? इनर स्फीयर रिएक्शंस. इसको बोलते हैं इनर स्फीयर रिएक्शन. इन द रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल गिवन below electron gets transferred from M to M through bridging ligand. तो ये रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है M डैश से लेकर M में ब्रिजिंग लिगैंड X के थ्रू अल्फा Ma प्लस X Mb प्लस L5 अल्फा Ma प्लस 1 X M dash B minus 1 alpha dash Y. In such process, electron passes by making ligand tunnel to decrease the potential barrier of such kind of transfer. ऐसे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन पास होते हैं जिसकी वजह से लिगैंड टनल बनता है ताकि वो पोटेंशियल बैरियर को डिक्रीज कर सके इस तरीके का ट्रांसफ़र के लिए. Two metal might be the part of different coordination sphere and no species bridges the electron transfer process. दो मेटल जो है वो अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा है जहाँ पे कोई भी स्पीशीज जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस को ब्रिज नहीं करता. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इसको आउटर स्फीयर रिएक्शन. इस तरीके का रिएक्शन को बोलते हैं आउटर स्फीयर रिएक्शंस. Ma प्लस L6 रिएक्ट करता है Mb प्लस L-6 के साथ ताकि Ma प्लस 1 L6 प्लस M डैश B माइनस L-6 फॉर्म हो सके. वेरियस फैक्टर में अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस. बहुत सारे फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस में असर कर सकता है. इन LFSC redox potential of metal complex and hard soft acid base interactions. तो LFSC में मेटल कॉम्प्लेक्स का रिडॉक्स पोटेंशियल और हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का इंट्रैक्शन. फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी इजियर इफ Ma plus equal to cobalt 2 plus and Mb plus is equal to Cr3 plus and L dash is moderate in its strength. ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन जो है तभी आसान है जब Ma प्लस इक्वल रहता है कोबाल्ट 2 प्लस से और Mb प्लस इक्वल रहता है Cr3 प्लस से. L और L डैश जो है मॉडरेट रहता है अपने अपने स्ट्रेंथ में. Then electron transfer from cobalt 2 to chromium 3 plus would be easier as by doing so. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है कोबाल्ट 2 प्लस से लेकर क्रोमियम 3 प्लस तक आसानी से हो जाता है. हाई स्पिन D7 अरेंजमेंट LFSC is equal to -0.8 delta 0 of cobalt ion convert to low spin D6 arrangement. LFSC is equal to -2.4 delta 0. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है कोबाल्ट 2 से लेकर क्रोमियम 3 प्लस तक आसानी से होता है. तो हाई स्पिन D7 अरेंजमेंट LFSC इक्वल रहता है -0.8 डेल्टा 0 डेल्टा O से कोबाल्ट आयन का जो कन्वर्ट होता है लो स्पिन D6 अरेंजमेंट LFSE -2.4 डेल्टा O से. This extra stability act as a driving force for such kind of electron transfer reaction. ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करता है. डिटेल डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस will be done in module number 10 and 12 of the same reactions. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस जो है वो डिटेल में डिस्कस होगा मॉड्यूल में नंबर 10 और नंबर 12 सेम सेक्शन में. डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन
reactions. In aqueous solution, ligand binds to metal ions, not in a state, not in a neat state, but in a every successive steps a ligand gets substituted against a water molecules. तो डिस्प्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे एक्वेसियस सॉल्यूशन में लिगैंड जो है मेटल के आयन के साथ जो है बाइंड होता है अच्छे स्टेट में नहीं और लेकिन सक्सेसिव स्टेप जो है लिगैंड का वो सब्स्टिट्यूट होता है वाटर मॉलिक्यूल के अगेंस्ट such a kind of reaction in which a ligand gets substituted at the place of a living group of a metal complex is called displacement or substitution reaction. तो इस रिएक्शन के केस में जहाँ पे लिगैंड जो है सब्स्टिट्यूट होता है करता है सब्स्टिट्यूट करता है मेटल कॉम्प्लेक्स का लिविंग ग्रुप को उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे लिगैंड सब्स्टिट्यूट होता है मेटल कॉम्प्लेक्स का लिविंग ग्रुप के केस में. सो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जनरली 3 काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्ट इज रिपोर्टेड. जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का तीन चीज़ें तीन टाइप है, डिसोसिएशन, इंटरचेंज एंड एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो डिसोसिएट, इंटरचेंज और एसोसिएटिव ये तीन टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. Here we are giving a brief introduction of a such reaction, detail of which will be discussed in the later section. हम इस तरीके का रिएक्शन का इंट्रोडक्शन जो है ब्रीफली समझेंगे और डिस्कस करेंगे बाद में के सेक्शन में. डिसोसिएटिव मैकेनिज्म LNMX जो है आगे LNM और X देता है. LNM रिएक्ट करते हैं Y के साथ तो LNM Y MY देता है. This kind of substitution reaction involve two-step process. इस दो स्टेप इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो स्टेप प्रोसेस रहता है. इन विच लिविंग लिगैंड ब्रेक इन फर्स्ट स्टेप जहाँ पर लिविंग लिगैंड जो है पहले स्टेप में निकलता है. while attacking ligand fill the vacant site in the subsequent step. जहाँ पे subsequent step जो है वो उसमें ligand attack जहाँ subsequent सब steps में जहाँ पे ligand को attack करता है ताकि vacant site fill हो सके. Step 1 is a slow step and step 2 is fast step. Step 1 जो है slow step है, step 2 है fast step है. इंटरचेंज मैकेनिज्म LNMX रिएक्ट करते Y के साथ ताकि MLNXY दे सके. MLNXY जो है क्या देता है, LNMY देता और X देता है. Interchange reaction is a single step process in which association of ligand doesn't increase coordination number of central metal atoms or ions. इंटरचेंज रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है जहाँ पे लिगैंड का एसोसिएशन जो है जहाँ पे लिगैंड का एसोसिएशन होता है यहाँ पे सेंटीमीटर एटम सेंटीमीटर आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बढ़ता है. Answer an ion pair as a transition state used to form in between reactor and product. उल्टा आयन पेयर जो है उल्टा आयन पेयर जो है एज ए ट्रांजिशन स्टेट यूज होता है ताकि रिएक्टर और प्रोडक्ट में फॉर्म हो सके. एसोसिएटिव मैकेनिज्म्स LNMX रिएक्ट करते Y के साथ ताकि MLNXY दे सके. MLNXY जब रिएक्ट होता है तो LMY फॉर्म करते हुए X को निकाल देता है. तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म्स जहाँ पर associative mechanism involve formation of an intermediate with increased coordination number of metal atoms or ion which follow dissociation of a ligand X. तो associative mechanism में intermediate
फॉर्मेशन इन्वॉल्व रहता है जो मेटा एटम से मेटा आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ाता है। तो लिगैंड एक्स का डिसोसिएशन भी उसके साथ फॉलो करता है, उसके साथ चलता है। During substitution reaction, electron count in reactant products around center meta atoms meta ion do not change. यहाँ पे substitution reaction के वक्त इलेक्ट्रॉन काउंट होता है रिएक्टर में प्रोडक्ट में सेंटर मेटल आयंस के आसपास, जो चेंज नहीं होता। Even some complex which are thermodynamically very stable undergo substitution reaction. तो कुछ कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स जो है बहुत स्टेबल रहता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चला जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑन विच सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस वेरी रैपिडली इन लेस देन 1 मिनट इज कॉल्ड लेबाइल। तो लेबाइल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स में जब सब्स्टिट्यूशन जो है रैपिडली होता है, मानो 1 मिनट से भी कम टाइमिंग में भी कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं लेबाइल। तो लेबाइल इस ऐसा टाइप का लिगैंड है, जब सब्स्टिट्यूशन में चला जाता है तो जल्दी कॉम्प्लेक्स, तो लेबाइल क्या रहता है? ऐसा कॉम्प्लेक्स जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी होता है, 1 मिनट से भी कम टाइमिंग में होता है, उसको बोलते हैं लेबाइल। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड इनर्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स जिसका सब्स्टिट्यूशन बहुत ही स्लो होता है, मतलब पूरा 1 दिन लगता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट टेट्रामाइन को पूरा 1 दिन लगता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा होने के लिए, तो वो कॉम्प्लेक्स लेबाइल है। और निकल टेट्रामाइन को 1 मिनट से भी कम टाइमिंग लगता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाने के लिए, तो वो है लेबाइल। तो लेबाइल में मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 मिनट से कम टाइम में होता है। और दूसरा इनर्ट कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसको बहुत टाइम लगता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाने के लिए, मतलब बहुत स्लो होता है। डिटेल थ्योरी फॉर लेबिलिटी एंड इनर्टनेस इन द कॉम्प्लेक्स इज डिस्कस इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। तो कॉम्प्लेक्स में लेबिलिटी इनर्टनेस थ्योरी जो है डिटेल में बताया गया है पहले नेक्स्ट मॉड्यूल्स में।